द्विघात समीकरण के तहत कल द्विघात समीकरण पर तुम सबों ने द्विघात सूत्र से मूल निकाला। अब यहाँ पर प्रश्न है, दो प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न है 2x² kx + 3 = 0 और दूसरा प्रश्न है kx x - 2 + 6 = 0। इसमें कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए। टू एक्स स्क्वायर kx + 3 = 0 में कहता है कि इसमें k का मान क्या होगा। तो k का मान तब निकलेगा जब इस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, यानी इसकी प्राकृतिक वास्तविक होगी तो इसका मूल निकलेगा, यानी k का मान निकलेगा। तो उस पीरियड में मूल वास्तविक हो, प्राकृतिक वास्तविक है वो इसकी, तो d का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तब न होता है। तो सबसे पहले हम d का यहाँ d बराबर लिखेंगे 0, इसलिए कि अब मूल प्राकृतिक वास्तविक हो, मूल वास्तविक हो, उसका सन्निकट मान 0 नहीं होता है। 0 से तब न छोटा होगा, नीचे जाएगा तो माइनस में चलेगा। इसलिए d बराबर 0 लेके विविक्तर का सूत्र यहाँ लिखेंगे b² 4ac लिखेगा बराबर में 0। अब b का यहाँ मान क्या है, k ही है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेगा। 4 × a का मान कितना है, 80 का मान क्या है, बराबर k² गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 3 का 24 बराबर k का स्क्वायर 0, प्लस है, इधर के क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। k² बराबर 24, k का स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। k बराबर 24 का फैक्टर करो तो 2 × 2 × 2 × 3, इसमें जो जोड़ी लगेगा वही ना बाहर निकलेगा। तो जोड़ी इसका लग गया, बाहर आ गया, आई 3 दूनी 26 में हो गया, ये आपके k का मान हो गया। इसमें चलते उस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले इस कोष्ठ को हटा देंगे, तोड़ देंगे, तो हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। कहता है k का इसमें मान बतलाइए। तो k का मान बताना वही होगा, तब बतलाएगा जब d यानी विवेचक 0 होगा तब ना। तब b² 4ac = 0। अब यहाँ पर देखते हैं b का मान कितना है समीकरण में, 2k है स्क्वायर 4, 4 a का मान k, 80 का मान 6 बराबर ये हो जाएगा 4k², ही होगा 4 × 6 = 24, k बराबर, दोनों साइड से ऐसा 4k कॉमन आ सकता है कि नहीं, 4k कॉमन करेंगे तो यहाँ सिर्फ k बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। एक बार 4k बराबर लिखेंगे 0, एक बार लिखेंगे k - 6 = 0। अब k बराबर 0 बटा, तो k बराबर 0 + 6 हो जाएगा। k का मान 0 और k का मान 6, यानी k के दो मान हो गए 0 और